जिस तरीके नाल पिछले दिनों च अरब कंट्रीज के कुछ मुल्कों ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर द्वारा मुहम्मद साहब के बारे गलत टिप्पणी नूं लैके साडे मुल्क की बदखोई हुई है, बेइज्जती की है, उहदे लई जिम्मेवार अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार है। हालात ये हो गए कि कुछ मुल्कों ने हिंदुस्तान नूं माफी मंगण वास्ते क्या है। हिंदुस्तान इसकी जिम्मेवार नहीं है, इसलिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जिन्हों ने अज इंटरनेशनल लैवल पर भी जिहड़ा देश नूं जिहड़ा है, देश का सिर जिहड़ा शर्म नाल झुकाउण लई मजबूर किया है। जिस तरह मैं पहला दस्या, अनेकता च एकता साडी खूबसूरती है। साडे संविधान कहता है सारे धर्मां दा सत्कार करना, हरेक इंसान नूं अपना धर्म मनण दी आज़ादी देना, यह साडी खूबसूरती है, साडे मुल्क की ताकत है। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अन्नेवाह धार्मिक कट्टरता, उहदा नतीजा हो रहा है भी अरब कंट्री जिथे साडे करोड़ों नौजवान नौकरियां करते आ, करोड़ों नौजवान अज उन्हां दी नौकरी ते भी जिहड़ा सवाल खड़े हो गए, उन्हां दे रोजगार ते भी सवाल खड़े हो गए आ, सिर्फ ते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नफरत की गंदी राजनीति के कारण। एक पासे ते मुल्क जिहड़ा भारत साडा देश 45 साल च सब तो वध जिहड़ी बेरोजगारी मुल्क च फैल गई। इस मुश्किल हालात जिथे देश की सरकार नूं महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिए है, जिथे नौजवानों नूं नौकरी देने का काम करना चाहिए है, एजुकेशन देने का काम करना चाहिए है, लेकिन बीजेपी की गंदी राजनीति ने अज अरब कंट्रियां च 1 करोड़ तो वध जिहड़े साडे नौजवान नौकरियां करते उन्हां लई भी खतरा खड़ा करता ते और जिहड़ी नफरत का दायरा वधाया। 50% तो वध असीं तेल मुल्कों तो खरीदते हैं। तो मेरा बीजेपी नूं सवाल है, तुसीं किहड़े पासे लैके जाने हो? हिंदुस्तान के लोग तो पहले ही जूझ रहे महंगाई करके, आम बंदे नूं 2 रोटी कमाउणा जिहड़ा आ उहदे लई मशक्कत करनी पै रही है, मुश्किल हो रही है। लेकिन जिस तरीके नाल नफरत की राजनीति ने, इस कट्टरता की राजनीति ने देश का सिर शर्म नाल झुकाया, वो अपने आप च भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और असी इस सारी हरकत लई बीजेपी लई उन्होंने कंडैम करते हैं। अगर अब माफ़ी कोई मंगे तो भारतीय जनता पार्टी और इसकी लीडरशिप मंगे। साडे जिहड़े एंबेसडर है, साडे जिहड़े ऑफिसर उत्थे तैनात है, उन्होंने समन किया जा रहा है, उन्होंने बुलाया जा रहा है और उन्होंने कहा जा रहा है भी माफ़ी मंगे देश क्यों माफ़ी मंगे? इहदे लई अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ ते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी नूं इहदे लई माफ़ी मंगनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों तो भी माफ़ी मंगनी चाहिए। और इस तरीके की जिहड़ी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। और आने वाले टाइम जिहड़े साडे मुल्क के लोग है, इन्हां नूं सबक भी सिखाउणगे। और जिस तरह मैं पहला भी कहा है, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। संविधान साडा ये कहंदा अनेकता च एकता, सारे धर्मां का सत्कार करना, हरेक इंसान नूं अपने धर्म मनण की आज़ादी, भाईचारा, समानता, ये साडे इस मुल्क की खूबसूरती है। और बीजेपी की इस नफरत की राजनीति लिए असीं उहदा क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंडैम करते हैं और उन्होंने कहने वो माफ़ी मंगण, मुल्क तो माफ़ी मंगण। यही करके अज तुहानूं इस इशू करके तुहानूं बुलाया सी। तुहाडा कोई सवाल होवे मूसेवाला के ऊपर क्या अपडेट है? सरकार के पास क्या उसका जानकारी? देखिए, मूसेवाला साहब जिहड़ा दर्दनाक मौत हुई है, दुखदाई, उन्होंने लैके पंजाब पुलिस बहुत संजीदगी नाल जिहड़ी तफ्तीश जारी है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ क्लू भी उन्होंने मिले आ, और मैनूं लगता भी बहुत जल्दी जिहड़ा आ साजिश का पर्दाफाश हो जाऊगा, क्योंकि ये पूरी जिहड़ी ये तफ्तीश है, मैनूं लगता इस ते बहुत ज़्यादा हजे सानूं बोलण की लोड़ नहीं, जिन्ना चिर साडियां जिहड़ियां कंसर्न एजेंसीज है जां पंजाब पुलिस है,
ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। जब 4 सूबों के नाम सामने आ रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पुणे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पुणे, 4 सूबे ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ, ਫਿਰ ਆਲਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 8 दिन हो चुके हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि अजे तक हमलावर ही नहीं गिरफ्तार हुए। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। 8 तारीख को जो वोट होगा उसमें सरकार की तरफ से कौन जा रहा है? कहाँ जी? उससे वाला नहीं वो तो चलो मानयोग मुख्य मंत्री जी तय करेंगे कि ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। सरकार की तरफ से कौन जा रहा है? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, उसਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਧੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।